हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आमिर अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक्जॉटिक बर्ड्स एवेरी। दोस्तों, गर्मियां बहुत तेज़ पड़ने लगी हैं, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और गर्मी का असर बर्ड्स पे भी देखने को मिल रहा है काफ़ी। तो ऐसे में हमें अपने बर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो अगर हम अच्छे से केयर कर सकते हैं अपने बर्ड्स की, तभी हमारे बर्ड्स महफूज हैं। और अगर हम अच्छे से केयर नहीं कर सकते तो हमारे बर्ड्स पे ये सीधा सीधा अटैक होगा गर्मी का, और वो उनको दिक्कत होगी और बीमारी में आएंगे, बर्ड एक्सपायर होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम अच्छे से केयर कर लें। ये जो 2-3 महीने की जो धूप पड़ती है, बहुत तेज़ वाली गर्मी, तो इसमें हम अगर अच्छे से केयर करेंगे तभी हमारे बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे। तो दोस्तों, केयर कैसे की जाती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अगर हमारा बर्ड सेटअप अगर आउटडोर है तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने सेटअप के अंदर। मतलब कि जो हीट का स्ट्रोक जो होता है, हीट स्ट्रोक जो होता है, तो वो काफ़ी अटैक करता है बाहर। जब हमारे सेटअप होते हैं, ऊपर से शेड पे धूप पड़ती है और उसकी तपिश जो है अंदर जाती है, तो बर्ड्स को काफ़ी नुकसान देती है। तो इसलिए हमें काफ़ी देखभाल रखनी पड़ती है अपने सेटअप के अंदर, ख़ास करके जब हमारा सेटअप आउटडोर हो। इंडोर है तो हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अंदर हीट ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा उमस नहीं बनती है, तो इसलिए हम छोटा मोटा कोई फ़ैन वगैरह लगा देंगे तो बस काफ़ी है। बाकी जो इनका फूड रहता है, समर फूड, तो वो तो हमारा सेटअप अंदर हो या बाहर हो, वो तो हमें सेम ही चलाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारा सेटअप बाहर है, आउटडोर है, तो हमें कूलर वगैरह का इंतज़ाम रखना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फ़ैन है, और काफ़ी बार मतलब पानी चेंज करना पड़ता है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में कुछ पानी ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, और इनका फूड जो है वो पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है गर्मियों के सीज़न में। सर्दियों का सीज़न जो होता है तो उसमें फ़ूड इनका और होता है, और टाइप का होता है, और गर्मी आती है तो फिर वो उसमें चेंज हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इनको फूड कौन सा दिया जाए गर्मी के अंदर। तो जो सीड मिक्स होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और जो सॉफ्ट फूड इनको दिया जाता है कौन सा दिया जाएगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम सीड मिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि अप्रैल से लेके और अगस्त तक चलने वाला है। तो दोस्तों, सीड मिक्स में काफ़ी चेंजेस होते हैं, क्योंकि सीड मिक्स में सर्दी जो होती है तो उसमें काफ़ी तरह के दाने ऐड किए जाते हैं। जो गरम सीड्स होते हैं वो काफ़ी तरह के ऐड किए जाते हैं सीड मिक्स में जब सर्दी होती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो वो सारे हटा दिए जाते हैं और कुछ ही सीड इसमें बाकी रह जाते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले इनका फूड जो आता है वो आता है कंगनी, क्योंकि ये कंगनी पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि जैसे कि इंसान को रोटी चाहिए, बाकी वो खा कुछ भी सकता है, फ्रूट खा सकता है और भी कुछ खा सकता है, लेकिन रोटी उसको ज़रूर चाहिए। तो इसी तरह से बर्ड्स का होता है कि बर्ड्स को कुछ भी खिलाएं आप, लेकिन कंगनी ज़रूरी है इसके लिए। तो दोस्तों, चलिए इसी पे बात करते हैं कि सीड मिक्स में अभी हमें क्या क्या ऐड करना है। तो मान लीजिए हमें 10 किलो सीड मिक्स तैयार करना है, तो उसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप 10 किलो सीड मिक्स के अंदर आप 4 किलो यानी कि 4 केजी हमें छोटी कंगनी मिला देनी है। जो देसी कंगनी आती है, जो हमारे इंडिया में ही पैदा होती है, वो छोटी वाली जो बारीक कंगनी होती है वो 4 किलो ऐड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों 3 किलो हमें जो है मोटी कंगनी ऐड करनी है। मैं फ़ोटो दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। 3 किलो मोटी कंगनी जो चमकदार होती है, और वो छोटी वाली कंगनी से बड़ी होती है काफ़ी, तो 3 किलो हमें वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 3 7 किलो। ठीक है, 2 किलो जो है हमें उसको इसमें रेड कंगनी ऐड करनी है। लाल कंगनी जो आती है वो भी देसी होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, थोड़ी मोटी भी होती है, और वो रेड होती है कलर में उसकी। तो 2 किलो हमें रेड कंगनी इसमें मिक्स करनी है। तो ये हो गया 9 किलो। 4 किलो कंगनी छोटी वाली हो गई, और 3 किलो जो है वो मोटी वाली कंगनी हो गई, वाइट वाली की बात कर रहा हूँ, और 2 किलो जो है वो लाल कंगनी हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 9 किलो। ठीक है, बाकी 1 किलो आप इसमें या तो जई मिला सकते हैं, ओट्स जिसको बोला जाता है जई, या फिर अगर ओट्स नहीं है तो फिर आप इसमें धान मिला सकते हैं, जिसमें से चावल निकलता है। ठीक है, वो होता है धान। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये ओट्स का भी फ़ोटो दिखाया मैंने और धान का भी दिखा दिया। तो ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। अगर ओट्स लें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ओट्स नहीं हो पा रहा है तो फिर आप
इसके अंदर धान ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा 10 किलो, ठीक है। उसके बाद ये 10 किलो आपका सीड मिक्स तैयार हो गया। उसके बाद आपको 200 या 250 ग्राम इसमें मतलब कि 2-3%, 3%, 250-300 ग्राम के आसपास इसमें सनफ्लावर सीड मिला देने हैं। होते तो वो गर्म है दोस्तों, लेकिन सनफ्लावर सीड जो है मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा काफ़ी सही होती है, तो बर्ड्स की जो बॉडी में ऑयल की कमी नहीं होगी, तो इसलिए बहुत कम मिलाना है क्योंकि वो गर्म होता है। तो 250 से 300 ग्राम अगर हम मिला लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस इतना सा सीड मिक्स होता है इसका गर्मी का, ठीक है। 4 से 5 चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, बस ज़्यादा नहीं। सर्दियों में जो होता है वो 10-12 आइटम मिक्स हो जाते हैं। तो इस गर्मियों में बस इतना छोटा ही चलता है क्योंकि बाकी जो और सीड्स आते हैं, कैनरी वगैरह आता है, ये तो गर्म हो जाते हैं, तो इनके लिए गर्मी की वजह से इनको हटाना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा सीड मिक्स। अभी हम सॉफ्ट फूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट फूड है हमारा वो अप्रैल से लेके जो मैं बताऊंगा वो अप्रैल से लेके और हमारा ये जुलाई तक चलेगा, यानी कि मतलब जून तक चलेगा जब तक बारिश नहीं होती है। बारिश हो जाती है उसके बाद सॉफ्ट फूड बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट फूड में क्या चलेगा। तो सॉफ्ट फूड में सबसे पहले हम वेजिटेबल की बात कर लेते हैं, जो सब्जियां होती हैं इनको देने के लिए। तो दोस्तों इसमें खीरा जो आता है, खीरा तो वो काफ़ी ठंडा रहता है और उसके अंदर पानी भी होता है। तो इसमें इस मौसम में क्या होता है कि पानी की कमी रहती है बर्ड्स के अंदर, क्या इंसानों के अंदर भी कमी हो जाती है, तो वो उसको पूरा करने के लिए वेजिटेबल काफ़ी बेस्ट है। तो इसमें हम खीरा दे सकते हैं और इसमें हम लौकी दे सकते हैं, चुकंदर दे सकते हैं, या फिर ककड़ी वगैरह आती है वो दे सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कद्दू दे सकते हैं इसमें। अभी क्या करना है कि इसमें आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके भी दे सकते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी डालेंगे आप, और अगर सिंगल सिंगल देंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। तो ठीक है, अभी आप मिक्स करके भी दे सकते हैं और ये इसको अलग अलग करके भी दे सकते हैं। और ये गाजर हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी हरी सब्जियां हैं और एक गाजर है, तो ये आप इसको दे सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर पानी की मात्रा होती है और ये इसको बर्ड्स खाता है, तो पानी की कमी बॉडी के अंदर नहीं होती है। और उसके बाद आप इनको बॉयल राइस तो नहीं दे सकते, लेकिन राइस जो है आप इनको भिगो के दे सकते हैं। मतलब कि 24 घंटे आपको राइस मतलब चावल भिगो के रखना है और अगले दिन सुबह में इनको दे देना है, ठीक है। और सब्जियां वगैरह जो है वो डेली नहीं देनी है, जिस दिन आप राइस देंगे तो सब्ज़ी बंद कर देंगे। और बाकी जो है इनको भिगो के मक्का दे सकते हैं, जो कॉर्न का जो दाना आता है, मक्का भुट्टे का जो दाना होता है वो दे सकते हैं आप भिगो के इनको। और उसके बाद अगले दिन आप एक दिन इनको रोटी दे सकते हैं भिगो कर, मतलब 10-15 मिनट आप रोटी को पानी में डाल के रखें, उसके बाद पानी निकाल दें सारा और उसके बाद इनको दें। और दोस्तों सॉफ्ट फूड इनको इतना ही देना है कि जितना ये 1 घंटे में सारा ख़त्म हो जाए। मतलब इतना सॉफ्ट फूड आपको इनके पॉट में रखना है कि 1 घंटे में ये सारा सॉफ्ट फूड खा के ख़त्म कर दें। अगर खा के ख़त्म नहीं भी करते हैं 1 घंटे में, तो फिर आपको हटा लेना है। चाहे जितना भी खाएं, आपको 1 घंटे में सॉफ्ट फूड इनके केज से या कॉलोनी से हटा देना है। और कुछ सॉफ्ट फूड आप इनको फ्रूट्स के रूप में भी दे सकते हैं, जैसे कि सेब हो गया, एप्पल। तो एप्पल को छोटे छोटे टुकड़े करके काट के इनके पॉट में रख सकते हैं, वो भी आप इनको खिला सकते हैं। और तरबूज हो गया, तरबूज भी आप इनको दे सकते हैं एक दिन। मतलब ये एक एक दिन करके आप इनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। तरबूज है और खरबूज है, ये आप इनको दोनों चीज़ें एक एक दिन करके ऐसे दे सकते हैं। तो इनका फ्रूट में भी दे सकते और वेजिटेबल में भी दे सकते हैं। और हफ्ते या 10 दिन के बाद एक बार इनको भिगो कर गेहूँ दे सकते हैं आप। यानी एक दिन पहले आप गेहूँ भिगोएंगे, फिर वो नरम हो जाएगा, दूसरे दिन आप उसका पानी निकाल के सही तरीके से और इनको दे सकते हैं। बाकी अनाज चने वगैरह वो नहीं देने हैं, क्योंकि बजीज़ का जो है ना डाइजेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि ये परिंदा जो है थोड़ा कमज़ोर है। तो इसलिए जो है गेहूँ वगैरह या चना वगैरह थोड़ी लेट डाइजेस्ट होता है, तो वो इनके लिए गर्मी के अंदर जो है अच्छा नहीं है ज़्यादा देना। तो थोड़ा थोड़ा कभी दे सकते हैं, हफ्ते या 10 दिन में एक आध बार आप दे सकते हैं। बाकी वेजिटेबल ज़्यादा चलाएं और बाकी फ्रूट्स चलाएं ठंडे ठंडे। तो ये तो हो गया दोस्तों सॉफ्ट फूड। और ये सॉफ्ट फूड आपको अप्रैल से लेके जब तक बरसात नहीं आती, यानी कि जून के लास्ट में लगभग बरसात आती है,
तो उसमें आप जो जाके बंद कर सकते हैं। जैसे ही आपके यहाँ बारिश होना शुरू हो जाए तो आप इनको सॉफ्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना हर टाइप का, क्योंकि उसमें जो है ना ह्यूमिडिटी लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ये ऐसा गीला खाएंगे तो इनको मोशन लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब तक गर्मी रहे, ये धूपें पड़ें और बहुत तेज़ वाली जो गर्मी है, तब तक आप इनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। बाकी सीड मिक्स आप इनको अप्रैल से लेके और अगस्त तक चला सकते हैं, जब तक ब्रीडिंग सीज़न आने तक। और दोस्तों पानी का अच्छा खासा ख्याल रखना है आप इसका, क्योंकि पानी जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सेटअप के अंदर रखे रखे, और उसमें गर्मी के अंदर जो है ना बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, तो इनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा रहता है। तो उसको जो है कम से कम इनके पानी को जो है 2 से 3 बार बदल दिया करें। 3 बार कम से कम चेंज करें इनका पानी, और रात को केज से पानी निकालें और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आप इनको पानी दें। ताज़ा एकदम ठंडा पानी देना है, और ठंडे का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का पानी देना है, मतलब कि मटके का या फिर एकदम से ताज़ा जो पानी निकलता है नल के अंदर से, तो वो पानी आप इनको दे सकते हैं। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं देना है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि वो इनको नुकसान दे सकता है। और एक काम और क्या करें कि पानी में जो है ना 3 से 4 दिन कंटिन्यू जो है इनको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर मिलाकर दे सकते हैं। मतलब कि ORS है या फिर ग्लूकॉन डी है या इलेक्ट्रॉल है, ये इस टाइप के पाउडर आते हैं, तो वो इनको मिला के दे सकते हैं। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर मिलाकर दे सकते हैं, काफ़ी है। और अगर आपके पास बर्ड बूस्टर है तो वो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा काफ़ी है, तो वो भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर ये तो मेडिकल से आप कहीं से भी ले सकते हैं और वो मिला के दे सकते हैं। तो ये सब ख्याल रखने पड़ते हैं बजीज़ के और लवबर्ड्स के भी, लेकिन ख़ासकर बजीज़ के जो है ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बजीज़ जो है लवबर्ड से काफ़ी कमज़ोर परिंदा है। लवबर्ड इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है, इम्यूनिटी इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत है। तो वो झेल जाता है एक बार को, लेकिन इनसे एकदम से गर्मी नहीं झेलती है, तो एकदम से ये गर्मी के असर में आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।